नमस्कार दोस्तों, एन के पंचम आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डबल बॉडी वाला सिलेंडर लॉक लगाने वाले हैं और इसको हमने किस तरीके से लगाया है, इसकी सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दे रखी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो इस लॉक के साथ हमें फिटिंग मिलती है इसको हमने सबको बाहर निकाल लिया है और इस वीडियो में हम इन सब को बारी बारी से लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपना मेन लॉक होता है इसको निकालेंगे और इसी से सारी मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस डोर के ऊपर एब्रो टैप लगा लेते हैं ताकि जो अपनी मार्किंग है इसको करने में आसानी हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नीचे की तरफ से 41 इंची पर मार्किंग कर लेते हैं और उस निशान को गुनिया से सीधा खींच लेंगे और जो अपन ने 41 इंची पर निशान किया था और जो अपनी लॉक की बॉडी है उसके सेंटर वाले होल पर पकड़कर और इस बॉडी के ऊपर दोनों तरफ निशान कर देते हैं और उसी निशान को हम दरवाजे की जो अपनी टक्कर आती है इस पे उतार लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इसकी सारी मार्किंग कर ली है और अब हमको इसका खड्डा निकालना होगा। तो हमारे पास एक 16 mm का बिट है और इस हॉल को हम डायरेक्ट ड्रिल मशीन से नहीं निकालने वाले हैं। हमारे पास एक डोर मोटाइजर लॉक मशीन है, इसकी मदद से हम इसको निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टैंड को इस डोर के ऊपर टाइट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इस मशीन को टाइट कर लिया है और जो अपनी बॉडी का खड्डा होना है उस जगह पर इस बिट को सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद हम इसके अंदर ड्रिल मशीन को डालकर और इसके साथ हमें एक एलंकी मिलती है, उस एलंकी की मदद से इस ड्रिल मशीन को टाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको टाइट कर लिया था और इसको हम एक सूत अंदर दबा कर और इस मशीन को ऊपर नीचे कर देते हैं। दोस्तों जब हम दरवाजे के अंदर डायरेक्ट ड्रिल मशीन से होल करते हैं, अगर ड्रिल मशीन का बिट थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो अपने जो दरवाजे में होल है वो आउट हो जाता है और अगर आउट हो जाता है तो अपने जो दरवाजे की मजबूती है वो कम हो जाती है। तो अगर अपन इस तरीके की मशीन लेकर और उससे होल करते हैं तो ड्रिल मशीन के मुकाबले ये होल जल्दी भी होता है और सफाई से भी होता है। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो हमने सर का नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर इनसे संपर्क कर लीजिए और वहां से आसानी से इस मशीन को मंगा सकते हैं। और इस कंपनी का नाम है वुडमैक्स, नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि दोस्तों हमने इस लॉक की बॉडी का खड्डा कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस मशीन को खोल देते हैं और खोलने के बाद जो अपनी लॉक है उसको इसके अंदर डालकर देखते हैं और देखिए ना ये लूज है ना ये टाइट है और इसमें जो कॉर्नर में माल बचता है इसको हम चौरसी की मदद से इस कॉर्नर को साफ कर लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों हमने इस हॉल को प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लिया है और देखिए ना तो इसमें कोई गांठ है और ना ही इसमें खड्डा है। तो आप इस तरीके से लॉक की बॉडी का खांचा निकाल सकते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपनी लॉक की बॉडी है इसको इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इसकी पत्ती गलाने का एक 22 mm का बिट भी देती है कंपनी, तो इसको हम इस मशीन के अंदर सेट करके और वापस से हम इसको 12 नंबर चाबी से टाइट कर लेते हैं और जो अपनी लॉक की बॉडी की ऊपर वाली पत्ती है इसका निशान कर लेंगे और वापस से इस लॉक की बॉडी को बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद जो अपनी मशीन है इसको हम वापस से एक बार और टाइट कर लेते हैं और जो अपना बेटा आता है इसको अपनी पत्ती के ऊपर सेट करके और वापस से हम इसको एक सूत अंदर की तरफ दबाकर और इस मशीन को ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि जो अपनी पत्ती है वो भी प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। और दोस्तों जब हम इस तरीके से इस पत्ती को गलाते हैं तो अपना जो साइड में माल बचता है इसकी टूटने के चांस कम हो जाते हैं। नहीं तो कई बार हम चौरसी से कटिंग करते हैं तो ये अपनी जो साइड की परत है वो फट जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप एक लॉक की बॉडी का खांचा निकाल सकते हैं। और दोस्तों ये मशीन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमने सर का नंबर दे रखा है, आप इनसे संपर्क करके आप इस मशीन को मंगा सकते हैं। और दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो बॉडी है इसको बाहर से फेस करके और जहाँ पे अपने निशान किया था और जो अपना सिलेंडर लगने वाला है उसका इसके अंदर से निशान कर लेते हैं। और इस जगह पे हम क्या करेंगे, 16 mm वाले बिट से एक इसमें हॉल निकाल
निकाल देते हैं जहाँ पे अपनी रॉड लगने वाली है, तो हम दोनों तरफ से इसमें होल निकाल लेते हैं। और जो नीचे माल बचता है इसको हम 3 सूत वाले बिट से होल कर देंगे, ताकि जो अपना सिलेंडर है वो बड़े आसानी से आ जाए। तो हमने इसको दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से साफ कर लिया है। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपनी लॉक की बॉडी है इसको इसके अंदर डाल देंगे और जो अपना सिलेंडर है उसको भी इसके अंदर से डाल देते हैं और इसको एक बार घुमा के चेक कर लेंगे ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद जो अपना मेन स्क्रू आता है इसको इसके अंदर से डालकर और सही जगह पे सेट करके और वापस से हम इसको पेचकस की मदद से टाइट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने सेट कर लिया था और उसके बाद हम इसकी कैप को डाल देंगे और जो दोनों साइड के हैंडल है इनको भी डाल देंगे। और दोस्तों जब हम इसको पेच लगाएंगे तो हम इसको गुनिया में पकड़ के दोनों साइड से गुनिया से निशान कर लेंगे और जो अपना हॉल का निशान आता है उस जगह पे हॉल करके और इसके अंदर से एक मेल फीमेल स्क्रू आता है उसका नाप लेकर और उसका भी हम 2 सूत वाले बिट से हॉल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पे निशान कर लिए थे और जो अपना 2 सूत वाला बिट आता है उसकी मदद से इस हॉल को आर पार कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इस दोनों हॉल को निकाल दिया था। अब दोस्तों हमें इसके साथ कुछ नट बोल्ट मिले हैं, एक एलन की है और 2 मेल फीमेल स्क्रू हैं और 4 पतले वाले स्क्रू हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलन की मदद से जो हैंडल के अंदर एक कैप लग रखी है इसको खोल लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेल फीमेल स्क्रू हैं इस कैप के अंदर एक तरफ से टाइट कर लेते हैं और इसको हमने जो नीचे वाली कैप है इसमें पतले वाले स्क्रू लगाने वाले हैं। तो इसको हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया था और उसके बाद एलन की मदद से इस कैप को टाइट कर देते हैं और ये हमको बड़े अच्छी तरीके से टाइट करना चाहिए। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और उसके बाद जो अपनी मेल फीमेल वाली पत्ती है इसको पीछे की तरफ से डाल देंगे और उसके बाद हम बाहर से एक कैप लगाकर जो छोटा वाला स्क्रू है इसको हम पेचकस की मदद से टाइट कर देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो मेल फीमेल स्क्रू है वो हैंडल वाली पत्ती पे ही लगाना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, जो हैंडल की रॉड है इसको हम फंसा देंगे और जो इसमें कट लग रखा है इसको हम हैंडल की तरफ जो एलंकी का स्क्रू है उसकी तरफ ही रख कर और वापस से हम इसको टाइट कर देते हैं एलंकी की मदद से। तो हमने इसके दोनों हैंडल को डालकर और वापस से एलंकी की मदद से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस हैंडल को टाइट कर दिया है और देखिए ये एकदम गुनिया में भी है और एकदम ये चल भी रहा है और अपनी चाबी वाला जो सिलेंडर है वो भी एकदम सही से काम कर रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी पत्ती को गलाने वाले हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस लॉक को बाहर निकाल कर और इस पे फेविकॉल लगा कर और चौखट पे निशान कर लेते हैं। तो इसको हम 2-3 बार अंदर बाहर करेंगे तो जो अपनी चौखट की पैताम है उसके अंदर निशान आ जाएगा। तो अब वापस से हम इसको खोल देते हैं और खोलने के बाद हम इसको बाहर की तरफ बढ़ा देंगे और इसके भी हम नीचे की तरफ से पेन से निशान कर लेते हैं, ताकि जो अपना खड्डा है इसके हिसाब से अपन खड्डे को कर देंगे। अब दोस्तों जो अपनी चौखट में खड्डा करना है तो हमारे पास एक त्रिशूल बिट 12 mm का है, इसकी मदद से हम इसमें खड्डे कर लेते हैं। और 12 mm की त्रिशूल बिट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी जो प्लास्टिक की डिब्बी है वो 12 mm की है, तो वो इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें त्रिशूल बिट से होल कर लिए हैं और जो इसमें साइडों में माल बचता है इसको हम चौरसी की मदद से कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका खड्डा कर लिया है और अब हमने क्या किया है, जो अपने लॉक के साथ पत्ती मिलती है इसको हमने 2 पेच पे चौखट पे टाइट कर लिया है और दरवाजे को बंद करके देखते हैं वो जो अपना लॉक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ना इसमें चाल है ना ये ल्यूज है। तो अब इसको हम वापस से खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम क्या करेंगे, कोई नुकीली चीज़ से इस पत्ती के चारों तरफ निशान कर लेते हैं क्योंकि ये पत्ती भी हमको चौखट के अंदर गलानी पड़ेगी। तो हमारे पास एक त्रिशूल बिट था, इसकी मदद से हमने इसके निशान कर लिए हैं और इस निशान को करने के बाद इस पत्ती को हम वापस से खोल देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इस पत्ती को खोल दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी पौने इंची की चौरसी आती है उसकी मदद से इस निशान के अंदर अंदर लगभग
आधा सूत इस पत्ती की कटिंग करनी होगी। तो हमको ये सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो ये अच्छा नहीं दिखता है। तो कुछ इस तरीके से हमने पहले पत्ती के चारों तरफ निशान कर लिए हैं, ताकि जो अपनी चौरसी है इससे निशान से बाहर ना जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके निशान कर लिए थे, और जो बीच में माल बचता है इसको हम 1.25 इंची की चौरसी की मदद से, जैसे अपन कब्जे की कटिंग करते हैं उस तरीके से इस पर कट लगा लेते हैं, और जो माल बचता है इसको हम अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी पत्ती की कटिंग कर ली है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपनी प्लास्टिक वाली पत्ती है इसको अंदर डाल देंगे, और जो अपनी मेन पत्ती है इसको बाहर रख कर तीनों पेच टाइट कर देते हैं। और जब हम दोस्तों इसके अंदर प्लास्टिक वाली पत्ती को डाल देते हैं तो जो अपनी लकड़ी का अंदर खांचा होता है वो नज़र नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको टाइट कर लिया है, और अब इसको लॉक को बंद कर देते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से अपना लॉक लग चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या राय है इस मशीन के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।